नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू एसआईपीज़ पे बात करेंगे। अब हम एसआईपीज़ पे पहले बात कर लेते हैं। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो ऑफ़र किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, जहां पर कोई भी इंसान जो है वो इन्वेस्ट करता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर। तो ये थोड़ा समझने के लिए है डेफिनेशन। तो पीरियोडिकली जो इसमें कंडीशन होती है कि वो फिक्स इंटरवल्स में पैसा देता है, जैसे एक मंथ में दे रहा है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक लमसम या एक बड़ी इन्वेस्टमेंट एक साथ लगाने की बजाय वो पीरियोडिकली अपने को देता है। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम फाइनेंस में जिस तरह से पढ़ाते हैं वो है कि इसको एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह आप देख सकते हैं, जहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो डिपॉजिट करता है एक एक स्मॉल अमाउंट को, लेकिन हर एक मंथ के अंदर। तो ये इसमें जो न्यूज़ में है, जो ये बहुत चिंताजनक न्यूज़ है। इकॉनमी हमारी अच्छा नहीं कर रही थी कोविड से पहले भी, कोविड के बाद और बुरी हो गई है। और अभी कोई असर नहीं, आरबीआई ने भी इस पर कहा है, इस पर काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी बातें हो सकती हैं। तो रिवाइवल दुनिया की सारी इकोनॉमीज़ का यही हाल है। और जैसा कि एक मैंने क्रुगमैन का डेटा दिया था अपने के पिछले 3-4 लेक्चर पहले, उसमें मैंने कहा था कि इन्होंने ये फाइंड किया है कि 130 बिलियन डॉलर की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो चुकानी पड़ेंगी करीब करीब 100 कंट्रीज़ को। तो उसको चुकाने के लिए अभी संसाधन नहीं है, इसलिए कंट्रीज़ जो हैं वो डेप्थ लेने में जाएंगी या हायर टैक्सेस की तरफ जाएंगी। लेकिन डेप्थ वाला का थोड़ा ईजियर लगता है, तो मैंने डेप्थ पे भी एक फ़ीचर की थी बजट के बाद। तो कितना कर्जा है पर हेड पर, तो उसको आप देखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इकोनॉमी की जो अभी हालत है वो कोविड के बाद अभी आसार नहीं है इसके रिवाइवल के। आरबीआई ने भी ये कहा है। और एसबीआई की रिपोर्ट आ जाई है एक, उसमें क्वार्टरली जो इनकम, जो क्वार्टरली हमारी ग्रोथ का रिडक्शन है, जो श्रिंक होगा हमारा जीडीपी, वो 16%, 16 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 16%, करीब करीब 16.5% करीब वो श्रिंक कर जाएगी। तो ये बहुत चिंताजनक है। तो चलिए हम इसमें इस पे एस पे बात करते हैं। तो इसने लो हिट किया है 7,831 करोड़ का। तो इन्फ्लोज जो हैं ये पिछले 4 महीनों में कम हुए हैं। रीज़न ऑब्वियस है कि मार्केट वॉलेटाइल्स रहे हैं, शेयर मार्केट धड़ाम से गिरे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट थ्रू दिस रूट वॉज 7,917 करोड़ है जून में, जो बहुत चिंताजनक है। और 8,000 के नीचे आ गया है ये। बाकी आप देखें मार्च, अप्रैल, मई में ये 8,000 से ऊपर था, लेकिन ये परस्पर नीचे गिरता चला जा रहा है। यानी 8,641 से गिर गया था मई तक 8,123 करोड़ तक, और उसके बाद तो ये काफ़ी बड़ा स्लम्प आ गया है। और रिवाइवल के आसार भी मुझे नहीं लग रहे हैं। तो इसमें जो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो है कि ये फर्स्ट आउटफ्लो था 4 साल के अंदर। और अगर हम डेटा से इसको देख जस्टिफाई करने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें, तो 45 प्लेयर्स इंडस्ट्री है और उन्होंने 7,831 करोड़ जो है एसआईपी रूट के थ्रू जुटाया है या रेज़ किया है ये इतना पैसा। तो लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है 45 प्लेयर इंडस्ट्री, रेज़ कितना गया 60,831, किसके थ्रू, एसआईपी रूट के थ्रू लास्ट मंथ में। तो ये जो लो, इसमें जो एग्जाम परस्पेक्टिव से जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें ये आएगा, ये लोवेस्ट है कब से, वो डेट दे देंगे आपको सितंबर, मतलब पिछले साल दे देंगे 19, 17, 18। तो ये 18 से है। तो दिस इज़ द लोवेस्ट लेवल सिंस सितंबर 2018, जब इन्वेस्टमेंट जो थी उस वक्त जो थी 7,727 करोड़ के करीब थी। तो उसके बाद जब इसको देखा जाए तो जून 2020 में ये ड्रॉप कर गया है 8,000 में। तो ये पहली बार हुआ है नवंबर 2018 के बाद। यानी ये सिर्फ एक ये डेटा आपको बता सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत, एसआईपीज़ की हालत और म्यूचुअल फंड्स की हालत में कितना ज़्यादा बड़ा स्लम्प आ गया है। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। कहने को मार्केट में बूस्ट करने के लिए कहते हैं इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, बट हालात इतने अच्छे नहीं हैं और ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इकोनॉमी ऐसे काम नहीं करती है। और बिसाइड्स अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, विच मेनली डिपेंड ऑन एसआईपीज़ फॉर फ्लोज, तो इन्होंने विड्रॉ किया है 2,480 करोड़ का। अब ये डेटा कहाँ से आया है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसको हम कहते हैं एएमएफआई, से ये डेटा आया है। तो इन्होंने कहा है कि जो स्लो डाउन हुआ है मंथली एसआईपी में, वो बुनियादी 2 रीजन्स की वजह से हुआ है। एक तो स्ट्रेन था कैश फ्लोज के ऊपर, लोगों के ऊपर, जिस तरीके से इंडस्ट्री भी कहती रही है हमारी डिमांड नहीं है। इकोनॉमिस्ट की आप बातें सुनेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की आप सुनेंगे, तो डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। तो बेसिकली अगर हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो स्ट्रेन ऑन कैश फ्लोज हर किसी के पास है इस वक्त। और दूसरी बात जो है, इनकम जो एक्सपीरियंस की जा रही है सेवरल इन्वेस्टर्स से, वो कोविड-19 सिचुएशन को, यानी हमारी जो बहुत प्रॉब्लम्स का जो एक रीज़न है वो कोविड-19 ने भयावह कर दिया है। और कुमार मंगलम बिरला का एक स्टेटमेंट आया था कल ही, उन्होंने कहा था वंस इन अ सेंचुरी टाइप का क्राइसिस है। तो अब ये बता सकते हैं कि ये कितना भयावह हो गई है स्थिति। लेकिन इसमें मोरल बूस्ट करने के लिए फिर भी हर क्वार्टर से यही आ रही है ओपिनियंस, टेलीविजन डिबेट्स में, न्यूज़पेपर्स में, कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करेगी तो फ्लो अपने आप पिक कर जाएंगे। ये सही भी हो सकता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। ये बिल्कुल उस तरीके
है कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि द ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा लेकिन पेशेंट की डेथ हो गई। तो कुछ कुछ उस तरीके की हमारी इकोनॉमी इस वक्त। और जो करेंटली जो म्यूचुअल फंड्स की जो हालत है वो 3.27 करोड़ जो है एसआईपी अकाउंट्स हैं, यानी मैं फिर से पढ़ देता हूँ, 3.27 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आप डेटा याद रखिए, 3.27 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स। और इन्वेस्टमेंट जो है ये पिछले कुछ सालों में देखी गई है, राइज कर रही है। इसमें आपने देखा होगा सचिन का, तेंदुलकर साहब का एक ऐड है और उसमें भी उन्होंने एस की बात की है। तो एस के थ्रू थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इट्स लाइक अ रिकरिंग डिपॉजिट। अब जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप देख लेते हैं कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा जमा करते जाइए, फिर वो पूल हो जाएगा एंड देन उसकी रिटर्न्स मिलेंगी, लंबा खेलिए। वो सब ठीक है, लेकिन इसमें स्टॉक्स मार्केट अभी इतना साथ नहीं दे रहे हैं। तो अभी थोड़ा ये बहुत रिस्की मामला है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि अगर एक बार ये रूट कंटिन्यू रहेगा, प्रिफर्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल स्टॉक्स, तो ये रिड्यूस मार्केट टाइमिंग रिस्क। तो ये एक तरीके का एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से ये अभी भी सेक्टर लुक्रेटिव है, यानी कि अभी भी ये थोड़ा सा प्रेफरेबल सेक्टर से क्यों है, क्योंकि वो रिड्यूस करता है मार्केट टाइमिंग रिस्क को। तो ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एकेडमिक सेंस में ये आप देख सकते हैं इसको। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। एसआईपी की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टूड ओवर 1 लाख करोड़ जो थी वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में थी। 92,700 करोड़ वो आपकी 2018-19 में थी 67,000। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है 43, यानी कि देखिए कितना बड़ा इसने जंप लिया है। और लेकिन अब ये डाउन हिल में भी जा रहा है। तो मार्केट ऐसे ही काम करते हैं। तो लेकिन ये जंप लिया है। और इसके बाद हम इसको अगर हम देखें, इसको थोड़ा वक्त ज़्यादा जा रहा है। स्ट्रेन ऑन कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो एज़ पर डेटा 45 जैसे इसमें जो इन्होंने निकाला था ये लोवेस्ट है सितंबर का। और एक्सपर्ट्स ने इसको कहा है कि ये एसआईपी कंट्रीब्यूशन का ये जो है आपका कैश फ्लो के स्ट्रेन्स की तरफ से जाएगा। और बेसिकली जो इसमें मार्केट के रिवाइवल की ये संभावना अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कह रही है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, आरबीआई ने भी ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर लिए हैं, बैंकिंग रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आए हैं वो लोग। किस तरीके से किया जाए, तो देखा जाए तो इकोनॉमी की हालत अभी इतनी कंड्यूसिव नहीं है। तो लेकिन ये न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट थी, इसमें आप डेटा याद रखिएगा एग्जाम परस्पेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।